नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोगों ने जैसा कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति के बारे में, यानी हम लोगों ने 3 समितियों के बारे में चर्चा कर लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो संसद की कार्यवाहियों में, संसद के कार्य में उनकी क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज हम लोग समझेंगे अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। मैंने कहा था कि जितनी भी समितियां जो संसद की रहेंगी, जितनी भी समितियां संसद की रहेंगी, संसद यानी पार्लियामेंट, इससे संबंधित जितनी भी समिति होंगी, जितनी भी समितियां होंगी, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है जिन समितियों को हम समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न वहीं से उठ जाते हैं और आप वहाँ पे फोकस नहीं हुए, उसको पढ़े नहीं, उसको ध्यान नहीं दिए, तो जब प्रश्न वहाँ से बन जाते हैं तो आपको ये लगता है कि कहीं सिलेबस से बाहर तो नहीं पूछ लिया क्या है इसने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जितनी भी समितियाँ हैं उनके बारे में आप अवश्य समझें, एक समझ जरूर विकसित कर लें कि इनके क्या कार्य हैं महत्वपूर्ण। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने लोक लेखा समिति के बारे में देखा था, उसमें कहाँ से सदस्य आते थे, उसके क्या कार्य होते थे, उसी प्रकार से उसी क्रम में हम लोगों ने प्राक्कलन समिति के बारे में समझा था कि उसके क्या कार्य हैं, उसमें कैसे सदस्य आ रहे हैं, किस सदन से आ रहे हैं। ठीक, उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। लोक उपक्रम समिति के बारे में भी हम लोग इसी श्रृंखला में देखे थे कि इसके सदस्य कहाँ से आते हैं, किस सदन से आते हैं, लोकसभा से कि राज्यसभा से, और इसके कार्य क्या होगी, इसके कार्य क्या होंगे, इसके कार्य के क्या दायरे होंगे, क्या क्षेत्र होंगे, और उसको हम एक प्रश्न के रूप में भी हम लोगों ने समझा था तीनों समितियों के बारे में। अभी हमारी चौथी समिति है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि प्रश्न कैसा बन सकता है, उसका स्वरूप कैसा हो सकता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये सदस्य इसके कहाँ से आते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लोक लेखा समिति, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा तुलना करते चल रहा हूँ, इससे यही मतलब है कि आप अगर पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, लोक लेखा समिति को नहीं देखा है, प्राक्कलन समिति को नहीं देखा है, लोक उपक्रम समिति को नहीं देखा है, तो थोड़ी बहुत समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। इसलिए क्या करें, आप पहले उन वीडियोज़ को देखें ताकि इन दोनों की, इन तीनों की, चारों की आपस में जब तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो कभी कभी तुलना करने के लिए भी प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी क्या हो जाते हैं, तुलना करने के प्रश्न आ जाते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने लोक लेखा समिति में देखा था कि उसमें 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते थे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जनजाति समिति है, ये जनजाति समिति के सदस्य कहाँ से, लोकसभा यानी संसद, पहले तो संसद हो गया, संसद के कितने सदन होंगे, 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, मैंने सदन की बात की, अंग की बात नहीं की है। ठीक, तो लोकसभा से कितने सदस्य आएंगे, 20 सदस्य आएंगे, और राज्यसभा से कितने आएंगे, 10 सदस्य। ठीक, इनको मिलाकर ही किसका निर्माण किया जाएगा, इस समिति का, या अनुसूचित जनजाति समिति का, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी। ठीक, आप क्या करेंगे, फ्रेमिंग के माध्यम से समझिएगा। संसद के दोनों सदन से, लोकसभा से 20 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य से मिलकर ही इस समिति का क्या होता है, गठन होता है, और इसका कार्यकाल क्या होता है, 1 वर्ष होता है। ठीक, इसका जो नाम है, इसका नाम से ही कुछ तात्पर्य, इसका कुछ अर्थ निकल जाता है कि ये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ही है, इनके कल्याण से संबंधित है कि अगर इनका क्या हो, प्रतिनिधित्व ना हो तो इसके क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, और बहुत सारे ढेर सारे प्रावधान किए जाएंगे। ठीक, इसका तात्पर्य यही है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य, एकल संक्रमणीय, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे याद है जब सारी समितियां खत्म हो जाएगी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एकल संक्रमणीय क्या होता है पद्धति।
ठीक किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और इसके कार्य क्या है? प्रमुख कार्य क्या है? अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। यानी इसके संबंध में जो आयोग बनेगा, यानी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में जो भी आयोग बनेगा उसका जो रिपोर्ट होगा उसके क्या करेगा? ये विचार करेगा, यानी उस पर विचार करेगा ये जो भी रिपोर्ट उसने दिया है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन करना, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, ठीक, उसमें कितने इनके प्रतिनिधित्व कैसे हैं, उनकी स्थिति क्या है, क्या वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनके प्रतिनिधित्व हैं, तो उसका भी क्या करना है? इसका मूल्यांकन करना। कार्यक्रमों की निष्पादन की जांच करना, जितने भी कार्यक्रम होंगे उनकी जांच करना, कैसे चल रहे हैं, इनसे संबंधित कितने कार्यक्रम आए हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, क्या वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसकी भी इसको जांच करने का कार्य इसका है। संबंधित आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाही, यानी कोई इनसे संबंधित कोई आयोग था, ठीक, इनसे संबंधित कोई आयोग था, उसने कोई सिफारिश दी कि हाँ इस सिफारिश से, ये जो सिफारिश दी है, जो रिपोर्ट दिए हैं, इसके माध्यम से अगर आप ऐसा नियम लाते हैं, ऐसा कानून लाते हैं, ऐसी योजना लाते हैं, इस कानून योजना के माध्यम से क्या हो सकता है? अनुसूचित जाति और जनजातियों का क्या हो सकता है? कल्याण हो सकता है। तो इसका ये भी कार्य है कि इसने ऐसा कोई योजना लाया कि नहीं लाया। अगर इस आयोग ने ऐसी सिफारिश की, ऐसी कुछ संस्तुति दी, क्या इसने उसको लागू करा कि नहीं किया, या फिर ऐसा कोई नियम बनाया कि नहीं बनाया? अगर बनाया तो कहाँ तक ये कार्य कर रहा है? तो इस सब चीज़ों का क्या करना है? इसे मूल्यांकन करना है, जांच करना है। एक बार फिर समझिएगा क्या काम है इसका, कैसे कैसे सदस्य हैं इसके। तो इसके जो सदस्य होते हैं, लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 आते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष होता है। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? अनुसूचित जातियों व जनजातियों से संबंधित जो आयोग होते हैं उसकी रिपोर्ट पर विचार करना होता है, ठीक। और इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, इसका मूल्यांकन करना। प्रतिनिधित्व क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कभी मैं उसके बारे में विस्तार से बात कर दूंगा, ठीक। कार्यक्रमों यानी जो भी योजना कोई सरकार लाई है, कोई कार्यक्रम लाई है, उसका निष्पादन कैसे हो रहा है उसकी जांच करना। इससे संबंधित जो भी आयोग ने कोई सिफारिश दी है, क्या सरकार ने ऐसा कोई कार्रवाई किया, सरकार ने कोई ऐसा कार्रवाई किया कि नहीं किया, इसके बारे में भी इसको क्या करना है? विचार करना, जांच करना, ठीक। अब आइए हम लोग इसी को प्रश्न के रूप में समझते हैं। किस रूप में? प्रश्न के रूप में, ठीक। प्रश्न ये रहेगा कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं जिसमें से लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत द्वारा शामिल किया जाता है। ऑप्शन 2, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन 3, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच करना, संबंधित आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाही की जांच करना आदि, ठीक। अब आइए कूट पर। A, B, C, D। पहला, केवल 1 और 3, केवल 2 और 1, केवल 2 और 3, उपर्युक्त सभी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न ये बन गए हैं। जैसे कि हम लोग पिछले भी वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों की फ्रेमिंग की है, उसके बारे में चर्चा किया है
क्या इसके और भी कोई डायमेंशन हो सकते हैं, कोई और आयाम हो सकते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जैसे लोकसभा के 20 सदस्य यहाँ पे क्या कर दीजिए, 10 सदस्य कर दीजिए, और यहाँ पे 10 सदस्य, यहाँ पे 20 सदस्य कर दीजिए। तो यानी अब ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 अगर गलत हो गया तो ये ऑप्शन 1 इसमें भी है तो ये भी गलत, इसमें भी है तो ये भी गलत, तो जब इसमें भी आ गए तो ये भी गलत। इसका मतलब 2 और 3 आंसर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एज इट इज जैसे पहले था वैसे ही रख देते हैं। यहाँ पे 20 सदस्य थे, यहाँ पे 10 सदस्य थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 वर्ष के बजाय 2 वर्ष कर देते हैं। क्या कर देते हैं मित्रों, 2 वर्ष। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब जहाँ जहाँ 2 है वो कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3। फिर ऐसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जांच करना आदि इनके कार्यों में शामिल नहीं है, इनके कार्यों में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब जहाँ पे 3 3 रहेगा वो कट हो जाएगा, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट। इसका मतलब 2 और 1 सही। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। एक तो आपका टॉपिक कवर हो गया, दूसरे आप क्या कर सकते, 2-3 प्रश्नों का फ्रेमिंग कर सकते हैं, 2-3 प्रश्नों का क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में चर्चा की। इससे पहले हम लोगों ने लोक लेखा समिति, प्रॉक्लन समिति, लोक उपक्रम समिति के बारे में चर्चा कर लिया था। तो मित्रों उन सारे समितियों के वीडियोज़ भी आप अवश्य देखिएगा ताकि आपको एक समझ विकसित हो सके, ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई समिति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।